हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेजर एरियाज ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट ने सोचा अभी कि हमें अर्बन डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसे मेजर एरियाज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके ऊपर मेनली हमें डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आना पड़ेगा। तो जिस तरह से मेनली पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि जिस तरह से रिसोर्स की मेनली कमी है, ओके, और जिस तरह से सिटीज़ पुराने होते जा रही है, तो उस हिसाब से अगर हमें अर्बन डेवलपमेंट करना है तो हमें कुछ ऐसे एरियाज़ को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हमें डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें अर्बन की प्लानिंग करना पड़ेगा, अर्बन एरिया की प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी सिटीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया में लोग आए थे, तो उस हिसाब से जो सिटीज़ की पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ गई थी, और जो टाउन से सिटीज़ है वो क्या हो गया था, अनप्लान तरीके से ग्रोथ हो गया था। तो इसीलिए क्या होता है, इन ईयर 1948 एक कॉन्फ्रेंस होती है ऑफ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। इन्होंने क्या बताया, मेनली इन्होंने ये बताया कि हमें 10,000 से अबव अगर किसी टाउन की प्लानिंग है तो उसके लिए हमें एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या होता है, जो यूनियन गवर्नमेंट होता है ये स्टेट को फंड प्रोवाइड करता है कि आप क्या करिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाइए, जिसका मेन काम क्या रहेगा, वो क्या करेगा, मास्टर प्लान बनाएगा, डेवलपमेंटल प्लान बनाएगा, ठीक है, रीजनल एंड टाउन प्लानिंग स्कीम, इस तरह से जोनल प्लान, डेवलपमेंटल स्कीम, एरिया स्कीम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट सेक्टर स्कीम, इस तरह से अलग अलग मेनली क्या किया जाएगा, फॉर द डेवलपमेंट अलग अलग प्लान लेके आए जाएंगे, अलग अलग स्कीम लेके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जो सिटी के बाहर में होंगे, मतलब उस वो मेनली ट्रांजिशन जोन में होंगे टू बिकम दी सिटीज़। तो सिटीज़ के बाहर में भी ऐसे कुछ एरिया होते हैं जिसमें क्या होते हैं, मेनली लोकल एरिया, लोकल लोग रहते हैं, ओके, आसपास के गांव भी टच होते हैं सिटीज़ में। तो ये मेनली ट्रांजिशन एरिया रहता है जिसमें अभी डेवलपमेंट चल रहा होता है, और कुछ समय के बाद ये सिटीज़ के अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो इसके लिए इस देखो, जो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो तो सिर्फ अपना एरिया का डेवलपमेंट करेगा, लेकिन जो सिटीज़ के बाहर में है, जो मेनली आगे चल के फ्यूचर में सिटीज़ बनने वाली है, सिटीज़ के एरिया में कन्वर्ट होगी, तो उसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, जिसका मेन काम क्या रहेगा, जो भी आउटसाइड जोग्राफिकल बाउंड्री के, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो भी जोग्राफिकल बाउंड्री के जो बाहर में रहेगा, आउटसाइड में रहेगा, वहाँ पे भी हमें क्या लेके आना है, डेवलपमेंट लेके आना है, क्योंकि वो अभी क्या है, ट्रांजिशन फेज में है, और आगे चल के क्या हो जाएगा, वो अर्बन एरिया में के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका काम क्या रहेगा मेनली, हाँ, ये इसका काम रहेगा एक मास्टर प्लान बनाना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड, ओके। देन जो स्टेट है, ओके, तो स्टेट जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाए गए। जैसे कुछ स्टेट है जिन्होंने मेनली सिटीज़ के बेस पे, कुछ स्टेट ने क्या किया, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया जो पूरे स्टेट के अंदर काम करेगी। फिर कुछ जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, इन्होंने सिटी वाइज अथॉरिटीज़ बनाए, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ये इन्होंने क्या किया, सिटीज़ के बेस पे बनाया। और कुछ स्टेट ने कंप्लीट स्टेट के लिए एक सिंगल अथॉरिटी बनाया। तो इस तरह से मेनली डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, अलग अलग मिशन आए, अलग अलग स्कीम आए, जैसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन आया, उसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोग्राम आया, अटल मिशन फॉर रिजुनिवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से अलग अलग डेवलपमेंट प्लान आए फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन सभी के लिए मेनली एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी, एक्सपर्ट एजेंसी की ज़रूरत पड़ रही थी, जो मेनली इस जो मास्टर प्लान को क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, या मास्टर प्लान को बनाया जा सके। तो उसके बाद प्लानिंग के बाद आता है बेसिक सर्विसेज। प्लानिंग हो गई टाउन की, अभी हमें क्या करना है, मेनली बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना है, क्योंकि एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए, ओके, जो बेसिक सर्विसेज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो मेनली 7 ऐसी बेसिक सर्विसेज को रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे शेल्टर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, देन सीवेज एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ। ये मेनली 7 ऐसी बेसिक सर्विसेज रिकॉग्नाइज की गई जिसके ऊपर गवर्नमेंट को अभी काम करना था। तो देखिए, अलग अलग इस बेसिक सर्विसेज के ऊपर अलग अलग गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आई, जैसे शेल्टर के ऊपर पॉलिसी लेके आए, नेशनल हाउसिंग पॉलिसी, ओके। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी फॉर द प्रोवाइडिंग द हाउसिंग फैसिलिटी के लिए अलग अलग पॉलिसी लेके आ गए। तो इसका मेनली क्या काम होता, इसका जो ये जो पॉलिसी लेके आ रहा है गवर्नमेंट, ये चाह रहा था कि हमें प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंट्री कर सके, ताकि हम क्या कर सके, एक हाउसिंग, ओके, एक हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सके, ठीक है, लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में लेके
चलना है। ओके, फिर उसके बाद आता है स्लम डेवलपमेंट। अभी हम जो भी पढ़ेंगे वो एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, फैक्चुअल डाटा है जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन पहली पहली चीज़ हो गई कि हमें हाउसिंग फैसिलिटी को डेवलप करना है। ये मेनली अभी हम जो सात जो बेसिक सर्विसेज, बेसिक जो नीड्स है, ओके, जो मेनली प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को बेसिक सर्विसेज, उसके बारे में देख रहे हैं। उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज लेके आए, ये मेनली हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर। तो पहली तो शेल्टर हो गया, जिसके लिए नेशनल हाउसिंग पॉलिसी लेके आए और बोला कि प्राइवेट सेक्टर को भी हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिर स्लम डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट इन अर्बन स्लम ये प्रोग्राम लेके आए इन द ईयर 1973। इसका क्या मेन मकसद था इस पॉलिसी का, ओके, जो भी मेनली फिजिकल इंप्रूवमेंट करना चाह रहा था, जो भी नोटिफाइड स्लम एरिया है वहाँ पे हमें फिजिकल इंप्रूवमेंट करना है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करना है वहाँ पे, इसलिए गवर्नमेंट ने वाल्मीकि आम्बेडकर आवास योजना लेके आए। उसके बाद नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए। उसके बाद इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम लेके आए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्लम। देन स्लम क्या होता है, जो झुग्गी होते हैं सिटीज़ के अंदर उसको स्लम बोलते हैं। अलग अलग झुग्गी होते हैं जो गरीब लोगों की बस्ती होती है उसको। देन अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेके आए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, उसके लिए नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। देन सेफ, इसका मेन क्या मकसद था कि सेफ, अफोर्डेबल, क्विक, कंफर्टेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एसेस हो कि इसका ट्रांसपोर्टेशन का लोगों के लिए, मेनली जो रिसाइड सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए एक सेफ, अफोर्डेबल, क्विक, कंफर्टेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो। तो इस नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो बनाई गई 2006 में, उसके क्या क्या मेनली मकसद थे कि जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है उसको मेनली इम्प्रूव करना। देन इंकरेज करना किसके लिए, लैंड यूज़ के लिए। देन जो भी बिजनेस मार्केट है उसको भी इम्प्रूवमेंट करना है। और एक मतलब एक इक्विटेबल अलोकेशन करना है, रोड स्पेस देना है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी हो जाएगी। देन लोगों को इंकरेज करना है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करे, और जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे उसके अंदर मेनली क्या करना है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है। देन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट हमें लेके आना है, और क्लीनर टेक्नोलॉजी लेके आना है, ठीक है। ये सभी हमें अचीव करना है ट्रांसपोर्टेशन के सेंस में, हमें ये सब अचीव करना है थ्रू ऑल दिस पॉलिसीज, ओके, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज के द्वारा। देन इन्वेस्टमेंट करना है अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, एसोसिएट करना है प्राइवेट, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में इनको भी एसोसिएट, उनको भी लेके आना है, साथ साथ चलाना है, ओके, उनको भी लेके आना है इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द अर्बन, ओके। देन जो दूसरा है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांजिट मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोग आते हैं और जाते हैं। जैसे ट्रांजिट क्या होता है, रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, बस स्टॉप होता है, ऑल दिस आर द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना है हमें मेनली। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हमें इसके लिए क्या लेके आए, इन्होंने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए, ओके, इन द ईयर 1990s के अंदर, जिसमें मेनली इन्होंने क्या चाहा कि इफेक्टिव तरीके से हम नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2016 को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जिसका यूज़ क्या रहेगा मेनली, ये क्या करेगा, लैंड यूज़ और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इसको इंटीग्रेट करेगा, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि अलग अलग जगह पे एक ट्रांजिशन जोन बन सके, और जो कि मेनली 500 से 800 मीटर तक रहेगा इसका डेवलपमेंट काम। इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा मेन इस ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, देखिए, टू प्रोमोट द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोमोट करना लोगों को। देन जो भी बेसिक नीड है, ओके, जैसे कि बेसिक नीड ऑफ वर्क हो गया, जॉब, देन शॉपिंग, पब्लिक अम्यूनिटीज़, एंटरटेनमेंट, ये सभी प्रोवाइड करना। देन इस्टेब्लिश करना एक डेंस नेटवर्क, ओके, रोड का जो नेटवर्क है, डेंस रोड नेटवर्क बनाना, इस्टेब्लिश करना। देन जो डेवलप करना हमें जो भी इंक्लूसिव हैबिट्स है, ठीक है, ये इसको इन्फ्लुएंस एरिया के अंदर इसको डेवलप करना है। देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जो भी वीकर सेक्शन होता है उनके लिए हमें मेनली हाउसिंग फैसिलिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी लेके आना है। हमें जो अर्बन स्वेल है, ओके, अकोमोडेटिंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है, इसको भी प्रिवेंट करना है हमें। मेनली जो जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका मेनली फोकस क्या है, डेवलपमेंट करना, कहाँ पे, जैसे रेल हो गया, ओके, मेट्रो हो गया, और एयरपोर्ट हो गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, इस टाइप से अलग अलग जगह पे मेनली डेवलपमेंट लेके आना है। तो ये जो नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, तो इसको मेनली ये जो ट्रांजिशन ओरिएंटेड पॉलिसी है, ओके, इसने क्या डिफाइन किया है, 12 गाइडिंग प्रिंसिपल डिफाइन किया है, और 9 सपोर्टिव टूल्स। तो क्या क्या है मेनली ये देखेंगे हम। ये जो ट्रांजिशन
ओके। नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, ओके, ये जो पॉलिसी है मेनली इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, ओके। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं मेनली कि जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो मेनली प्रोग्राम है या पॉलिसी बोल सकते हैं हम, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, वो क्यों लेके आया गया है, ओके। इससे जरिए हम क्या कर सकते हैं, एक कंप्लीट स्ट्रीट्स बना सकते हैं, देन लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जा सकता है, हैबिटेट्स जो होते हैं इनको इंक्लूड कर सकते हैं, देन ऑप्टिमाइज डेंसिटीज बढ़ाना, देन मिक्स लैंड यूज करना, ओके, देन इंटरकनेक्टेड स्ट्रीट नेटवर्क को बनाना, देन एनएमटी नेटवर्क तैयार करना, ट्रैफिक कैलमिंग करना, देन पार्किंग नेटवर्क को बढ़ाना है हमें, देन इन्फॉर्म सेक्टर जो होते हैं उनको इंटीग्रेशन करना है, स्ट्रीट ओरिएंटेड बिल्डिंग इस बनाना है हमें, देन मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन करना है। ये सभी चीज़ें मेनली प्रिंसिपल्स है किसके, इस ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के। अभी हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर अर्बन स्ट्रीट वेंडर के लिए क्या क्या नेशनल पॉलिसीज है। तो 2009 के अंदर एक नेशनल पॉलिसी फॉर अर्बन स्ट्रीट वेंडर लाई गई थी, जिसका मेन मकसद क्या था कि लीगल स्टेटस प्रोवाइड करना है, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड करना है। और एम्फेसाइज किया गया था इस पॉलिसी के जरिए कि हमें सर्वे करना है, ये जो भी पॉलिसी जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है इनका सर्वे करना है, ओके। और इनके लिए कमिटी बनाना है, जो कि इसका मेन क्या काम रहेगा, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना रहेगा। जो भी ये जो स्ट्रीट वेंडर है इनका सोशो इकोनॉमिक हमें अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए 2014 के अंदर एक पॉलिसी लेके आए गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर एक्ट के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि कोविड-19 के बाद हमें मेनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना है मेनली इस स्ट्रीट वेंडर को। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 10,000 रुपीज़, ओके, अब 1 ईयर टेन्योर के इस पे हम क्या करेंगे, स्ट्रीट वेंडर को प्रोवाइड करेंगे फॉर देयर जो उनका बिजनेस जो जो मतलब मेनली लैप्स हो चुका है बिकॉज ऑफ द कोविड। आफ्टर कोविड उनको हम ₹10,000, ओके, 1 साल के टेन्योर में उनको प्रोवाइड करेंगे, जिसके जरिए अपना जो बिजनेस है वो रिज्यूम कर सके, दोबारा स्टार्ट कर सके। ये मेनली मकसद था, ओके। तो इस तरह से अलग अलग पॉलिसी लेके आए फॉर द स्ट्रीट वेंडर के लिए गवर्नमेंट द्वारा। देन अर्बन सैनिटेशन फैसिलिटी पॉलिसी, देखिए इसके जरिए क्या किया गया मेनली, ये इसका जो विजन था, ओके, नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी 2014 लाया गया इसके लिए, इस इसको पूरा करने के लिए। तो इसमें क्या लिखा है मेनली, ऑल इंडियन सिटीजन एंड टाउन बिकम टोटली सैनिटाइज। तो इस पॉलिसी का मेन मकसद था कि जितने भी सिटीज़ है, टाउन है, उनको सबको टोटली सैनिटाइज करना है, हेल्दी करना है और लिवेबल रखना है, और इंश्योर करना है कि गुड पब्लिक हेल्थ मेंटेन रखे, इन्वायरमेंट अच्छा बनाए रखे, ओके, पूरे सिटीजन के लिए। तो इसका जो मेन फोकस था वो हाइजीन के ऊपर था और अफोर्डेबल सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना था, जो भी अर्बन एरिया के अंदर जो पुअर और जो वीमेन थे उनके लिए मेनली ये पॉलिसी लाया गया था। तो ये था अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी। देन आता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए अगर हमें जो भी इन्वायरमेंटल के जो मेजर प्रॉब्लम है उनके उनके ऊपर अगर हमें टैकल करना है, तो हमें देखिए पहले क्या हो रहा था, अनसाइंटिफिकली ओपन डंप किया जा रहा था, जो भी सॉलिड वेस्ट था उसको अनसाइंटिफिकली और ओपन डंप किया जा रहा था, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, जैसे पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा था, इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ओके। देन आता है वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, ओके, पुअर लोगों के लिए जो कि मेनली अफोर्ड नहीं करते, तो उनको ऐसी, देखिए अभी तक तो ऐसी कोई सिटी नहीं रही है जिसमें 24/7 वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा हो, ओके। तो हमें इसको पूरा करना है, तो इसके लिए हमें अलग अलग पॉलिसी लेके आना है। ये मेनली कौन कर रहा है, कौन बोल रहा है, ये सब गवर्नमेंट बोल रहा है। देन हमें ये सभी को, इस सभी चैलेंजेस को टैकल करना है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी लेके आए। तो अभी मेनली हम देख रहे हैं पानी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने जल शक्ति अभियान लेके आए, जिसके जरिए मेनली क्या क्या काम किया जा सकता है इस मिशन से द्वारा। एक तो रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करना है, देन रीयूज़ करना है, जो वेस्ट वाटर है उसका रीयूज़ करना है, देन रिजुविनेशन करना है वाटर बॉडी उसका, ठीक है, दोबारा इनको बनाना है, देन प्लांटेशन करना है। ये सभी मेनली एम्स है, ओके, किसके, ये जल शक्ति अभियान के। तो ये था वाटर के बारे में, ठीक है। तो हम मेनली पढ़ क्या रहे हैं इसमें, देखिए हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट ने मेजर एरिया के अंदर क्या क्या मतलब क्या क्या पॉलिसी लेके आए, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन एरियाज, ओके। तो पहले तो अलग अलग जो जो मेनली
एरियाज थे जो हम अभी देख रहे हैं, जिसमें वाटर भी देखे, अभी अभी हम देखेंगे पुअर्टी के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट का एक मकसद रहा है कि हमें पुअर्टी को रिड्यूस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल रहा है गवर्नमेंट के, जो भी अर्बन पॉलिसी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल रहा है ये। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लेके आए, एक नेहरू रोजगार योजना लेके आए, जिसके ये मेनली क्या था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। सेंट्रली स्पॉन्सर मतलब सेंटर इसको क्या कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। तो इस पॉलिसी का मेन मकसद क्या था कि हमें एम्प्लॉयमेंट देना है। अर्बन, जो भी अर्बन एरिया के अंदर जो भी अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड जो पुअर लोग थे, उनको मेनली हमें एम्प्लॉय प्रोवाइड करना है। ये मकसद था इस नेहरू रोजगार योजना का। इस स्कीम के अंदर, इस योजना के अंदर अलग अलग स्कीम थी। पहली स्कीम थी कि अर्बन अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस, देन सेकंड स्कीम अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, देन हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपग्रेडेशन एंटरप्राइजेस। तो इस तरह से अलग अलग स्कीम थी, इस योजना के जरिए ये सभी प्रोवाइड करना था। देन अर्बन बेसिक सर्विस फॉर द पुअर, इसमें क्या था, ये भी एक सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। इसका मेन मकसद क्या था कि बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ओके, ठीक है। और ये कब लाया गया था, मेनली 19, ओके, इसको 1986 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, अर्बन बेसिक सर्विस। तो इसका मेन मकसद क्या था, इन्हांस करना था सर्वाइवल एंड डेवलपमेंटल, किसके लिए, ह्यूमन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, जो भी अर्बन एरिया के अंदर जो लो इनकम फैमिलीज है, उनके लिए हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना है मेनली। ये था मकसद। ठीक है, तो ये गरीब मतलब अर्बन पुअर्टी के लिए ये सभी गवर्नमेंट ने योजना लेके आए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम लेके आए। ओके, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये भी एक क्या थी, ये भी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई एक सीरियस, एक मतलब एक स्कीम थी, जिसके जरिए मेनली क्या किया जा रहा था, अर्बन पुअर्टी के जो भी प्रॉब्लम थे, ओके, छोटे शहर में, उसको मेनली देखा जा रहा था। तो नवंबर 1995 में इसको इसको 5 ईयर के लिए इसको लॉन्च किया गया था, मेनली फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा, ये सभी सिटी जो भी क्लास 2 सिटीज़ थी, ठीक है, अर्बन एरिया जिसको अर्बन घोषित किया गया था, ऐसी सिटीज़ जो क्लास 2 सिटीज़ थी, यहाँ पे मेनली ये प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम लाया गया था। देन आई हासिम कमेटी। ठीक है, हासिम कमेटी का मेन क्या मकसद था, ये था, ये सेटअप किया गया था टू रिव्यू एंड रैशनलाइज द जो भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थे, उनको रिव्यू करना, उनको लॉजिकली देखना कि जो जो हमने अभी तक स्कीम पढ़ा है, इतनी सारी जो भी स्कीम पढ़ा है अलग अलग फील्ड के अंदर, अलग अलग चीज़ों के लिए, पुअर्टी के लिए, वाटर के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, उनको रिव्यू करना, उनको चेक करना कि वेदर जो भी पॉलिसी है वो क्या रियली उसका यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी हमने पुअर्टी एलिवेशन के लिए लेके आए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो भी पॉलिसी लेके आए, उसको रिव्यू करना और उसको नेशनलाइज करना। ठीक है, ये मेनली काम दिया गया था दिस हासिम कमेटी को। तो इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, ये जो नेहरू रोजगार योजना है और ये जो प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड, ओके, इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इसको कंबाइन करना है हमें, और कंबाइन करके इसको एक सिंगल प्रोग्राम बनाना है। ओके, तो ये मेनली इसने कहा है। उसी तरह से इन्होंने बोला कि जो अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट है और ये मेनली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपोनेंट है, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट है किसके अंदर, ये नेहरू रोजगार योजना के अंदर। और ये प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड अर्बन अर्बन पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें कंबाइन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे ये कहाँ पे मेनली कहाँ पे ये करना है, जहाँ ऐसे अर्बन एरिया के अंदर जहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 5 लाख है, वहाँ पे मेनली। तो इस तरह से ये भी इसी तरह से इंटीग्रेशन प्रोग्राम इन्होंने बताया। ओके, तो ये जो हासिम कमेटी है, इसने इस तरह से जो जो भी सेंटर स्पॉन्सर स्कीम थे, जो मेनली पुअर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लाई गई थी, जिसका जिसको मेनली इन्होंने क्या किया, एक नेहरू रोजगार योजना और प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड अर्बन अर्बन पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इनके जो कंपोनेंट्स थे कुछ कुछ, उनको इंटीग्रेट किया इस कमिटी के द्वारा। देन आई गई, उसके बाद लाया गया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। देखिए, ये मेनली रिकमेंडेशन था हासिम कमेटी का, जो हमने अभी देखा था। तो इसने क्या कहा, जो प्रधानमंत्री जो नेहरू रोजगार योजना और ये जो प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड, ओके, इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इसको मेनली किसके अंदर कन्वर्ट किया गया, इसको पास आउट किया गया, मतलब इसको हटाया गया, इन इन दोनों दोनों मिशन को, और लेके आया गया ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, तो ये क्या है, मेनली ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जिसका मेन मकसद क्या था,
कि हमें क्या करना है, ये सभी चीज़ें करना है जो अभी हम वन बाय वन देखेंगे। लेकिन इसमें जो शेयर था वो था 75-25। ओके, 75 सेंटर प्रोवाइड करेगा और 25 स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो इसके क्या क्या मेन मेन कंपोनेंट ये अभी देखते हैं इस स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के। देखिए इसने मेनली, देखिए दो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या क्या ये करता है, ये मेनली इन, ये तो सबसे पहले ये लेके आए इन्होंने, पहला पहला कंपोनेंट ये है कि अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। इसके द्वारा ये जो स्वर्ण जयंती शहरी योजना है, इसके इसमें ये सबसे पहला ये प्रोग्राम है, दैट इज अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है, इंडिविजुअल अर्बन जो भी पुअर बेनिफिशियरी थे, ठीक है, इनको क्या करना है, इनको हेल्प करना है। देन जो भी ग्रुप ऑफ पुअर है, वुमेन, ओके, उनको भी मेनली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये मेनली इस स्कीम का काम था, द अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेनली प्रोवाइड करना था। देन आता है अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसका क्या मकसद था, ये मेनली किस लिए लाया गया था कि जो भी पुअर्टी लाइन से बिलो में है, ओके, बिलो पुअर्टी लाइन है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो भी लोकल बॉडीज़ है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, ठीक है, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो भी पुअर्टी जो बिलो पुअर्टी के अंदर जो लोग रहते हैं, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर जो बिलो पुअर्टी में जो लोग रहते थे, लोग रहते हैं, उनके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। तो ये मेनली काम है इस प्रोग्राम का, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का। देन आता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसके द्वारा मेनली क्या कहा गया कि जो ये जो अर्बन जयंती शहरी योजना है, ठीक है, इसको मेनली क्या गया, रिड्यूस किया गया है। इसके द्वारा रिड्यूस किया गया टू कि क्या क्या रिड्यूस किया गया, पुअर्टी, वल्नरेबल, ठीक है, जो भी अर्बन पुअर हाउस होल्ड थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मेनली ये प्रोग्राम लेके आए, ये कौन लेके आए, मेनली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पुअर्टी एलिवेशन द्वारा ये लाया गया, ठीक है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इससे मेनली फिर इसके इसके बाद, ओके, इसके बाद जो ये जो मेनली स्वर्ण जयंती रोजगार योजना था, ओके, ये किस लिए लाया गया था, टू रिड्यूस द पुअर्टी एंड वल्नरेबिलिटी अर्बन एरिया के अंदर में। तो इसके बाद लाया गया दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, ये लाया गया। किसके बाद, इसके बाद। तो ये इस मिशन का मेनली काम क्या था, इस मिशन का काम था कि हमें शेल्टर प्रोवाइड करना है, ओके, और इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। जो भी अर्बन एरिया के अंदर जो होमलेस है, उनको एक तो शेल्टर प्रोवाइड करना है और उनको इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। देखिए अभी मैं इसको पूरे वीडियो को मैं एक ही बार में समराइज करता हूँ क्योंकि बहुत सारा हचपच हो गया इसमें। देखिए सबसे पहला तो हम इस वीडियो में क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं इस वीडियो में कि देखिए गवर्नमेंट के सामने एक टास्क रहा है कि हमें अर्बन एरिया को डेवलपमेंट करना है, अर्बन एरिया को डेवलप करना है हमें। तो उसके लिए गवर्नमेंट के सामने अलग अलग, मतलब गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि उसमें हमें पॉलिसी लेके आना पड़ेगा सो दैट अर्बन डेवलपमेंट हो सके। ऐसी कौन से एरियाज़ है, ऐसे कौन से मेजर एरियाज़ है जिसमें हमें इंटरवेन करना चाहिए, जिसमें हमें पॉलिसी लेके आना चाहिए, जिसके जरिए क्या हो जाएगा, अर्बन डेवलपमेंट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले प्लानिंग किया है, ओके, उसके बाद प्लानिंग करना जरूरी समझा, उसके बाद बोला कि हमें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मेनली ये 7 बेसिक सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस किया। जैसे कि शेल्टर हो गया, शेल्टर के लिए फिर अलग से गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आया, अलग अलग टाइप की पॉलिसी लेके आया, जिसके जरिए जो गरीब जनता है, ओके, उनको क्या हो सके, उनको शेल्टर मिल सके। देन वाटर सप्लाई की बात की, वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमें 24/7 ड्रिंकिंग वाटर देना पड़ेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग पॉलिसी लेके आए, ओके, जल जीवन योजना लेके आए गवर्नमेंट ने मेनली। देन सीवरेज एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के लिए अलग गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी लेके आए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग पॉलिसी लेके आए गवर्नमेंट ने, एजुकेशन के लिए लेके आए, हेल्थ के लिए लेके आए, ओके। इस तरह से ये जो 7 जो बेसिक सर्विसेज है इनके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी लेके आए। तो यही मेनली हम इस वीडियो में पढ़े कि गवर्नमेंट ने इन अलग अलग जो सर्विसेज है इनके लिए कौन सी पॉलिसीज लेके आए, ठीक है। तो यही मेनली हम इस वीडियो के अंदर पढ़े। जैसे कि शेल्टर के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल हाउसिंग पॉलिसी लेके आए, ठीक है। उसके बाद इसमें इन्होंने कहा कि प्राइवेट को भी हम एसोसिएट करेंगे, साथ में मिलकर इसमें सहभाग लेंगे उनका। देन स्लम का डेवलपमेंट क्या है, इसलिए गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट इन अर्बन स्लम इस टाइप के प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने। देन
उसके बाद ये योजना लेके आए, वाल्मीकि आम्बेडकर आवास योजना लेके आए गवर्नमेंट ने, नेशनल श्रम डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए गवर्नमेंट ने। देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक अफोर्डेबल, सेफ, ओके, रिलायबल, सस्टेनेबल प्रोवाइड करेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसी लेके आए, ओके, जिसका सबसे पहले तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका गवर्नमेंट ने क्या मकसद रखा है कि हमें किस टाइप से प्रोवाइड करना है, कि हमें इंकरेज करना है लोगों को कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें। उसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इस टाइप से मतलब अलग अलग चीज़ें गवर्नमेंट ने करने की कोशिश किया। हम उन्होंने बोला कि हम प्राइवेट सेक्टर का भी सहभाग लेंगे। देन ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आए गवर्नमेंट ने, अलग अलग नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी लेके आए 2006 के अंदर, जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो सके। ओके, इसके मोटो ये थे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे इस पॉलिसी के। देन हमने ये देखा कि जो जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी थे उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है, ये देखा हमने, अलग अलग प्रिंसिपल देखा। उसके बाद हमने देखा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है अर्बन के, मतलब जो शहर के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं मेनली, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसी लेके आए। ठीक है, ये हमने जाना। कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये, ओके, एक साल के लिए इनको प्रोवाइड किया सो दैट वो अपना बिजनेस कर सके। इस टाइप से गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर के लिए पॉलिसी लेके आए। फिर सैनिटेशन पॉलिसी लेके आए अर्बन एरिया के लिए। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी लेके आए, जैसे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि इन्वायरमेंट के लिए एज वेल एज पर्सनल हेल्थ के लिए भी। वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने अलग पॉलिसी लेके आए, जिसमें जल शक्ति अभियान सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका मेन मकसद क्या था, ये सभी लेके आना है। रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करना है, जो भी रीयूज़ करना है, जो भी वेस्ट वाटर है, ओके, रीजन्युएशन करना है वाटर बॉडीज़ को, उनको दोबारा तैयार करना है, ओके। देन प्लांटेशन करना है। पुअर्टी के लिए गवर्नमेंट ने नेहरू रोजगार योजना लेके आए, जिसके जरिए ये सारी तीनों स्कीम है। देन अर्बन बेसिक सर्विस लेके आए गवर्नमेंट ने। देन प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम लेके आए, सो दैट गवर्नमेंट क्या कर सके, पुअर्टी को कम कर सके। और जितने भी गवर्नमेंट के जो भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी उनको रिव्यू करने के लिए क्या उसमें कमी है और किस तरह से और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, उसके लिए हासिम कमेटी गवर्नमेंट ने लेके आया। देन इसके बाद क्या है, ये जितनी भी स्कीम थी कौन सी, एक तो नेहरू रोजगार योजना और ये प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड अर्बन पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसको हटा के गवर्नमेंट ने क्या लेके आए, स्वराज जयंती शहरी रोजगार योजना लेके आए। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या लेके आए, दीन अंत्योदय, इसको हटा के, मतलब इस जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है इसको हटा के गवर्नमेंट ने मेनली इसका ही नाम चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, और क्या लिखा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन लेके आया, जिसका एम क्या था कि शेल्टर प्रोवाइड करना और इसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। जो भी अर्बन एरिया के अंदर जो होमलेस लोग हैं, ठीक, जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करना, बेसिक सर्विसेज एज वेल एज घर प्रोवाइड करना। तो ये सभी चीज़ें मेनली हमने देखा कि किस तरह से गवर्नमेंट ने मेजर एरियाज़ के अंदर अपना इंटरवेंशन लेके अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आए, सो दैट क्या हो सके, अर्बन डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, यही मेनली मकसद था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।